मुफ्त सामान की लिस्ट में बिजली पहले नंबर पर आती है। हाल फिलहाल में कई राज्यों में बिजली की कटौती बहुत बढ़ गई है। हो सकता है आपके राज्य में भी बिजली की कटौती बढ़ गई हो और आपको लगता हो कि आज के जमाने में भी आपके यहां लोड शेडिंग हो रही है, बिजली जा रही है। इसके पीछे बड़ा कारण था राज्यों पर बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों का बकाया पैसा जो उन्होंने दिया नहीं। जब राजनीतिक पार्टियां मुफ्त में बिजली का वादा करती हैं तो उसका सीधा मतलब होता है मुफ्त में कुछ यूनिट बिजली मिलना। ज्यादातर लोग ऐसे वादों से खुश हो जाते हैं और उस नेता के फैन बन जाते हैं जो मुफ्त में बिजली देने की घोषणा करता है और फिर चुनाव भी जीत जाता है। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि राज्य सरकारों पर इस तरह की घोषणा का उल्टा असर पड़ता है। मुफ्त बिजली का मतलब है राज्य सरकारों को बिजली वितरण कंपनियों को अब ज्यादा पैसा चुकाना होगा। यह वो पैसा होता है जिसे सरकार को अपने खजाने से देना है। राज्य इस बढ़े हुए खर्च को चुका पाने में नाकाम हो जाते हैं, जिससे बिजली वितरण कंपनियों का राज्यों पर बकाया बढ़ता चला जाता है, यानी उधार बढ़ता चला जाता है। उनकी पेमेंट आनी कम हो जाती है या बंद हो जाती है। इस पैसे को चुकाने के लिए राज्य सरकारें केंद्र सरकार से और ज्यादा कर्ज लेती हैं और यह खतरनाक साइकिल लगातार चलता रहता है और फिर बिजली संकट बढ़ता चला जाता है। मुफ्त बिजली का वादा किसी राज्य पर कितना भारी पड़ रहा है यह आपको आज देखिए बताते हैं। राज्यों पर बिजली वितरण कंपनियों का बकाया 1,39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है इस समय। यह बहुत बड़ी रकम है और बताती है कि मुफ्त बिजली का वादा कितना खोखला है। अब आप सोचिए, अगर किसी राज्य के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां फ्री बिजली की घोषणा करती हैं जबकि उस राज्य का बिजली वितरण कंपनियों का करोड़ों रुपए का उस पर बकाया हो तो इसका नतीजा क्या होगा। कोविड काल में सभी राज्यों पर आर्थिक बोझ पड़ा, सबका बजट बिगड़ गया। अब रिकवरी हो रही है। जरा सोचिए, ऐसे हालात में अगर मुफ्त सामान देने के वादे किए जाएंगे तो उसका राज्यों की आर्थिक स्थिति पर कितना बुरा असर पड़ेगा। मुफ्त वाली राजनीति ने श्रीलंका को अस्थिर कर दिया। आज उसकी मदद के लिए भी दुनिया को बहुत सोचना पड़ रहा है। विधानसभा चुनावों में मुफ्त सामान बांटने का जो ट्रेंड भारत में चल रहा है वो भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है और ये बात देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमणियन ने आज तक से एक खास बातचीत में कही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि भारत बहुत मजबूत राष्ट्र है, उसकी आर्थिक स्थिति श्रीलंका जैसी नहीं होने वाली। इसमें ये ध्यान रखना बहुत ही अहम है। मैं ये दोहरा दूं एक्चुअली कि एक फर्क जरूर है। जो लोग ये कहते हैं कि ये राज्य श्रीलंका की तरह है वो गलत है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बतलाया, श्रीलंका ने जो है ऋण लिया जो विदेशी मुद्रा में, जो कि हमारे राज्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये ध्यान में रखना जरूरी है कि यदि आप एक्चुअली फ्री भी देते हैं, कहते हैं कि पावर जो है हम फ्री देंगे, देखिए पैसा तो पेड़ में नहीं उगता, वो सरकार के लिए हो या मेरे लिए हो या आपके लिए हो, पैसा पेड़ में नहीं उगता। तो यदि आप फ्री देंगे कुछ, उसका कहां से आएगा भरपाई, तो उसके लिए उधार लेना पड़ेगा। और ऐसा उधार जब लिया जाता है, उस उधार से वृद्धि दर में कोई फर्क नहीं आता। इनफैक्ट वो जो वृद्धि दर है वो कमता है। तो इसीलिए उसके कारण आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये क्योंकि ये जो ऋण है विदेशी मुद्रा में नहीं है, वो रुपये में ही है। इसकी भरपाई करने के लिए उन राज्य सरकारों को एक्चुअली और टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, वो चाहे पेट्रोल में हो या फिर डीजल में हो या फिर अल्कोहल में जो हो, जिसमें जो भी राज्य के दायरे में है उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो है आगे चल के जो उनके जो वहां पे जो राज्य में जो सिटीजन्स हैं उनके लिए तो असर पड़ेगा ही। और दूसरी बात ये कि ये जो ऐसे फ्रीबी की जो कल्चर है एक एंटाइटलमेंट कल्चर क्रिएट करता है। और ये तो अब चाहिए, भले ही आप मान लीजिए आप ढाबे में जाते हैं, आपको खाना खाना है, आप एक बैगन भरता कहते हैं एक्चुअली, अब यदि वो फ्री देने लगेगा तो एक्चुअली उसका तो दिवाला उठ ही जाएगा ना। तो वैसा ही है एक्चुअली सरकार का भी वही है कि यदि हर चीज फ्री में देंगे तो कभी ना कभी उसको दिवाला उठेगा। तो ये अहम है, इसको ध्यान देना है कि यदि ऋण लिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, निवेश के लिए, तो वो ठीक है। लेकिन यदि ऋण फ्रीबीज के लिए दिया जाता है एक्चुअली तो वो सही नहीं है। आगे जाके उसके कारण प्रॉब्लम्स आएंगे ही। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में चिंता जताई थी और हाल ही में उन्होंने भारत में फैल रहे इस रेवड़ी कल्चर पर सवाल उठाए थे और कहा था कि जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं ये देश के लिए ठीक नहीं है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को
और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इस तरह की राजनीति पर लगाम कैसे लगेगी, अब आपको वो बताते हैं। देखिए, तो इसे लेकर 3 कदम उठाए जा सकते हैं जो आज हम आपको बता रहे हैं। पहला कदम यह हो सकता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग चुनावी खर्चे की सीमा तय करता है, उसी तरह से वो मुफ्त की राजनीति की घोषणा पर भी रोक लगा सकता है। दूसरा कदम यह हो सकता है कि ऐसा कानून लाया जाए जिसमें मुफ्त सामान का वादा करने वाली पार्टियां अपना वादा सरकारी खजाने की बजाय अपने पार्टी फंड से पूरा कर दें। और तीसरा और सबसे अहम कदम यह हो सकता है कि नैतिक रूप से राजनीतिक दल मुफ्त वाली राजनीति से दूर रहें और जनता भी ऐसे दलों को नकार दे जो उन्हें मुफ्त वाला लालच देती है। राजनीति 2 तरह की होती है। पहली वो जिसमें जनता को हमेशा आश्रित बनाकर रखा जाता है, बिजली पानी मुफ्त कर देने या फिर बिल चुकाने वाली राजनीति से जनता हमेशा सरकारों पर और नेताओं पर आश्रित रहती है। आश्रित व्यक्ति वही करता है जिसका निर्देश उसे मुफ्त का सामान बांटने वाला व्यक्ति देता है। यह एक तरह की राजनीति है। आपने देखा होगा 70 साल तक हमारे देश में यही राजनीति चली कि आपको कोई भी चीज मुफ्त में दे दी गई, आपको किस्त आपकी माफ कर दी जाएगी, लोन माफ कर दिया जाएगा, कुछ चीज मुफ्त में दे दी जाएगी। ये पहला मॉडल है ताकि आप हमेशा उस सरकार पर या उस नेता पर आश्रित रहें और आपका हाथ हमेशा लेने के लिए ऐसे खुला रहे। दूसरी राजनीति वो होती है जिसमें जनता को सक्षम बनाने के प्रयास किए जाते हैं। जनता जब सक्षम हो जाती है तो वो अपना बिल खुद भर सकती है, अपनी किस्तें खुद दे सकती है और इस तरह से वो देश के विकास में भी अपना योगदान देती है, देश का विकास होता है। आज जब आपसे कहा जाता है कि आपको मुफ्त में बिजली मिलेगी और फिर आपके घर में 8 घंटे की लोड शेडिंग होती है, तो आप सरकार से डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे 24 घंटे बिजली चाहिए, क्योंकि वो मुफ्त की बिजली है। लेकिन जब आप अपना पूरा बिल भरने लगेंगे तब आप ये डिमांड कर सकते हैं कि मुझे 24 घंटे बिजली चाहिए मेरे घर में। जब आप पानी का बिल भरने लगेंगे तब आप स्वच्छ पानी की डिमांड भी रख सकते हैं। समय की मांग है कि देश में मुफ्त वाली राजनीति बंद हो और जनता को सक्षम बनाने वाली राजनीति शुरू हो। अब आप पर भी निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। आप 24 घंटे की ऐसी बिजली चाहते हैं जिसमें आपको कुछ पैसा चुकाना पड़े, या फिर ऐसी मुफ्त बिजली चाहते हैं जिसमें 8 घंटे से ज्यादा की कटौती की जाती रहे। ये आपके ऊपर है। और एक बड़ी बात यह है कि आपको यह बड़ा फैसला लेना है कि अगली बार जब आप चुनाव में जाएंगे तो आप किस तरह की पार्टी को वोट देना चाहते हैं।